नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, क्षेत्रमिति। इसका नाम है। परीक्षा कोई भी हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, हर परीक्षा में इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न जरूर आते हैं। तो आइए समझते हैं ये टॉपिक क्या है। तो इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। पार्ट 1 में 2D और पार्ट 2 में 3D। तो यहाँ 2D का मतलब क्या है? 2 डायमेंशन, यानी कि 2 आयाम वाली आकृति। 2 आयाम वाली आकृति में हम 4 आकृतियां करने वाले हैं। एक वर्ग स्क्वायर, दूसरा आयत रेक्टेंगल, तीसरा वृत्त सर्कल और चौथा त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। और 3D में हम 7 आकृतियां करने वाले हैं। पहली है घन क्यूब, दूसरी है घनाभ क्यूबॉइड और तीसरी बेलन सिलेंडर, चौथी है शंकु कोन, पांचवी गोला स्फीयर, छठी है अर्धगोला हेमिस्फीयर और सातवीं है छीनक फ्रस्टम। तो दोस्तों, ये टॉपिक हम इस हिसाब से करेंगे कि एकदम 0 लेवल से ये शुरू करेंगे और 0 लेवल से लेकर के आपको इस टॉपिक में, मैं ये कह सकता हूं कि आपको मैं हीरो बना दूंगा। हर परीक्षा में, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं और प्रश्न का जो लेवल होगा वो परीक्षा के हिसाब से होगा। जैसे परीक्षा कलर की है तो कलर के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, और परीक्षा अगर IAS की है या PCS एग्जाम की है तो वो वहाँ उसका लेवल जो है अप हो जाएगा। तो आइए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले हम वर्क को करेंगे और पहले हम छोटे लेवल के एग्जाम के लिए हम करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों, 2D में हम सबसे पहले आकृति वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है? देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली आकृति, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। आकृति में आप देख रहे हैं कि ये भुजाएं AB, BC, CD और AD, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो समान लंबाई की होती है एवं चारों कोण 90 डिग्री के 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो ये चारों कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं। तो इसको वर्ग को अच्छे से समझने के लिए इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके गुण धर्म जो है, उनको हम एक एक करके कुछ पॉइंटों में समझते हैं। तो सबसे पहला जो पहली प्रॉपर्टी है, एक वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। चारों भुजाओं की लंबाई जो है समान होती है। आप देखिए, यानी AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है वर्ग की वो समान होती है, नंबर 1। नंबर 2, एक वर्ग में बनने वाले चारों कोण समकोण होते हैं 90 डिग्री के। देखिए, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। चारों कोण इसके 90-90 डिग्री के होते हैं, जिनको हम समकोण बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा पॉइंट है, एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एक विकर्ण जो है AC है और दूसरा विकर्ण जो है BD है। इसको विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। 2 विकर्ण होते हैं एवं दोनों समान लंबाई के होते हैं, यानी कि जो विकर्ण है उनकी जो लंबाई होती है AC बराबर है BD। ऐसे आप लिख सकते हैं, AC बराबर BD है। दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, यह लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट है, विकर्ण कोणों का अर्धक होते हैं। ये जो विकर्ण है, इन बनने वाले जो कोण है, इनके अर्धक होते हैं, आधे आधे, समद्विभाजन करते हैं ये। पांचवा पॉइंट है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये देखिए, यहाँ ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इनको जो है, इनकी ये जो लंबाई है, यहाँ मान लीजिए ये O है, यानी OC बराबर OA और OD बराबर BC, OD बराबर
BC, यानी कि ये कोण एक दूसरे को समकोण पर, ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 6th पॉइंट हम करने वाले हैं। 6th पॉइंट, एक वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समानांतर एवं बराबर होती है। समानांतर, पैरेलल और बराबर होती है। जैसा कि देखो AB और CD ये पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, और AB और CD बराबर है। BC पैरेलल है AD के और BC बराबर है AD के। 7th पॉइंट, वर्ग को हम एक समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज का मतलब ये है कि आमने सामने की भुजा उसमें समानांतर होती है और समान होती है। जैसा कि 6th पॉइंट से हमारा ये पॉइंट क्लियर है। 8वां पॉइंट है, वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज एवं आयत भी होता है। चक्रीय चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जोड़ जो है 180 डिग्री होता है। हमें पता है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 है। देखो, तो ये इसको हम एक चक्रीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं। और ये एक आयत भी होता है, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। आयत इसलिए है कि इसमें आयत की जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखो, हमने वर्ग के हर पॉइंट पे विचार किया, तो वर्ग के बारे में हमें पता लग गया। अब वर्ग से जुड़े हुए संबंधित जो क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में कैसे आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम वर्ग से संबंधित जो फार्मूले हैं, यानी कि जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं हमारे अलग अलग परीक्षाओं में, उन पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आ सकता है वर्ग के क्षेत्रफल पर आ सकता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर पे आ सकता है। तो अगर हमें वर्ग का स्क्वायर निकालना है तो एक सिंपल फार्मूला है साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। अब भुजा मान लो हमने A मीटर मान ली है, A मीटर भुजा है, तो हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो A साइड इंटू साइड A, तो A का स्क्वायर यानी कि अगर ये मीटर में है, इकाई है ये मापने की, तो अगर एरिया हो तो हम उसको स्क्वायर मीटर में मापते हैं, स्क्वायर में। तो हमारे पास इसका जो एरिया है वो A स्क्वायर का मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। जैसे मान लो भुजा 5 मीटर है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 5, 25 का मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया इस वर्ग का। तो इसी प्रकार अगर हमें दूसरा फार्मूला हम देखते हैं कि वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़ होता है, चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़ होता है। तो चारों भुजाओं की लंबाई हमने AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD को हमने जोड़ा, तो 4A हमारे पास 4A मीटर वर्ग का परिमाप आ गया। और जैसे अगर मान लो एक भुजा 5 मीटर है, तो ये 4 इंटू 5 20 मीटर इसका परिमाप आ गया, पेरीमीटर आ गया। इसके बाद वर्ग का जो विकर्ण है वो निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला जो है ये है a√2। हमने a माना है 5 मीटर माना है, तो a 5√2 जो है वर्ग का विकर्ण आ जाएगा, वर्ग का विकर्ण AC ये या BD, यानी कि इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, 5√2 आ जाएगी। तो ये हमारे वर्ग से जुड़े हुए 3 फार्मूले थे जो बेसिक क्वेश्चन निकालने के लिए हमें मदद होंगे। आइए दोस्तों, हम जो हमने फार्मूले किए हैं उनके आधार पर कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। देखिए, जो क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं
वो भुजा गुना भुजा होता है, हमें पता है भुजा गुना भुजा, हमने पहला फार्मूला हमने किया था। अगर मैं इसको भुजा का स्क्वायर लिख दूं, यानी कि क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, भुजा का स्क्वायर हो गया, और दोनों तरफ अंडररूट कर दूं मैं, तो ये हमारा जो नया फार्मूला बन जाएगा, यानी कि भुजा आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए भुजा का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 441 वर्ग सेंटीमीटर, 441 का अंडररूट और भुजा 441 का जो वर्गमूल होता है वो 21 होता है, तो ये भुजा। अब देखिए हमारे पास जो है वर्ग की भुजा जो है 21 सेंटीमीटर आ गई, 21 सेंटीमीटर हमारी जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 441 वर्ग सेंटीमीटर जिसका क्षेत्रफल है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा जो क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। विकर्ण की लंबाई, देखो विकर्ण हमने निकाला था, फार्मूला इसका हमने लिखा था कि ये हमारा फार्मूला है a√2, ये वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला है। तो विकर्ण की लंबाई यहाँ दी हुई है 6 मीटर, तो विकर्ण की लंबाई 6 दी हुई है a√2। अब देखो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें अगर हमारे पास अगर भुजा आ जाए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि √2a² है, √2a² भी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं √2a², क्योंकि √2a² क्या है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। तो देखिए इसमें जो है 6, ये हमारे पास √2 है, दोनों साइड जो है हमने दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर देना है। अगर स्क्वायर कर देंगे 36 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास 36 का बाई 2 18, यानी कि 18 जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप निकालना है। अब देखो मैदान का जो परिमाप है, परिमाप हम कैसे निकालते हैं, वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a है, 4a है। तो यहाँ हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही फार्मूला यूज करते हैं। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 441 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, और दोनों साइड अंडररूट में कर दूं तो हमारे पास क्षेत्रफल का अंडररूट और भुजा आ जाएगा। अब क्षेत्रफल हमारे पास 441 वर्ग मीटर है, इसका अंडररूट जो है हमारे पास 441 का पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, उसमें 21 मीटर, वहाँ सेंटीमीटर था या मीटर है, कोई फर्क नहीं है। अब हमारे पास भुजा आ गई यानी a आ गया, तो परिमाप हमारे पास कितना है, परिमाप होता है 4a, जहाँ a की लंबाई कितनी है 21 चौका 84, 84 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि मैदान का परिमाप होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर लगे तार की लंबाई 20 मीटर है, यानी कि वर्गाकार बगीचा है, उसके चारों तरफ लगी जो तार है उसकी लंबाई जो है 20 मीटर है। लंबाई जो है 20, चारों तरफ लंबाई जो है वो 20 मीटर है, और हमें पता है कि चारों तरफ जो लंबाई है वो क्या होती है, वो परिमाप होता है। तो परिमाप हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर आ गया, और परिमाप होता क्या है 4a बराबर 20, a बराबर 20/4, यानी कि हमारे पास भुजा कितनी आ गई 5 मीटर आ गई। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या करना है, क्षेत्रफल हमें पता है भुजा का स्क्वायर,
भुजा का स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारे उसका जो है वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल आ गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 360 मीटर है। परिमाप जो है दिया हुआ है, परिमाप 360 मीटर है और वर्ग का परिमाप हमें पता है 4a होता है। 360 a बराबर जो 360 बाई 4 आ जाएगा 90। ये भुजा आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है क्षेत्रफल जो है a का स्क्वायर होता है, तो 90 का स्क्वायर 81। ये आ जाएगा हमारे पास वर्ग मीटर जो है हमारा क्षेत्रफल है इसका, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपने बेसिक क्वेश्चन 5 किए हैं और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब हम आगे जो वीडियो देंगे उस वीडियो में इसी टॉपिक से जुड़े हुए हाई लेवल के क्वेश्चन देंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।